Hello everyone. Today we will solve multiple choice question of chapter 5. Topic is arithmetic progression. Class 10 R.D. शर्मा में, जो कि R.D. शर्मा की लेटेस्ट एडिशन में पेज नंबर 5.56 यानी कि चैप्टर 5 का 56 पेज पर गिवन है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज if 7th and 30th term of an AP be 34 and 64 respectively, then its 18 term is 80th टर्म निकालना है, कौन सा होगा। चलिए करते हैं। तो देखो हमें कौन कौन से टर्म दे रखे हैं। 7th टर्म दे रखा है A7, ये हमें इक्वल है 34 के, और 7 टर्म क्या होता है A प्लस 6D, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 34, इसको फर्स्ट इक्वेशन। और हमें 30th टर्म दे रखा है A13, और ये हमें दे रखा है 64 के, और A13 क्या होगा A प्लस 12D, A प्लस n माइनस 1 डी से एक n की वैल्यू एक कम होती है। अगर 12 टर्म है तो A प्लस 11D, 30th टर्म है तो A प्लस 12D, जानते हो आप। अब इसको सॉल्व कर लो। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 12D में से 6D गए तो 6D बचा, और 64 में से 34 गए तो 30 बचा। ओके, 6 से डिवाइड कर दें तो 6 5 जा 30, तो डी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब डी की वैल्यू को चाहे अब फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो चाहे सेकंड में, ये आपकी चॉइस है। मैं फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। तो a प्लस 6d यानी कि 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, इज इक्वल 34। वैल्यू ऑफ a इज 34 माइनस 30 यानी कि 4 आ जाएगा, है ना। 34 माइनस 30, तो वैल्यू ऑफ a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई 4। फाइंड करना था हमें 80th टर्म, A18, ये किसके इक्वल होगा a प्लस 17d। तो a की वैल्यू है 4, 17 इंटू d की वैल्यू है 5, तो 17 है ना, 4 ये प्लस है, प्लस a प्लस 70d प्लस 17 5 जा 85, 85 प्लस 4 89। तो वैल्यू ऑफ 80th या 80th टर्म हो गया कितना 89। देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है हमें। ये हमें ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन 2, एंड क्वेश्चन 2 is if the sum of p term of an AP is q and the sum of q terms is p, यानी कि p टर्म का सम q दे रखा है और q टर्म का सम p दे रखा है, then the sum of p plus q term will be, तो हमें p प्लस q टर्म का सम फाइंड करना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रट्टे होने चाहिए। रट्टे से मतलब किस लिए कह रहा हूँ, एमसीक्यू है ना, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को आंसर मालूम होना चाहिए। इसका आंसर वैसे ही आएगा, चिंता ना करें, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना, कैसे होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एमसीक्यू में आपका टाइम वेस्ट होता है। आपको आंसर मालूम है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लगाओ, वरना तो आपको सोल्व करना ही करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, होगा कैसे ये बताते हैं। अब यहां हमें p टर्म का सम दे रखा है q, यानी कि sp इक्वल टू q। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, ये कुछ नहीं लिखने, है ना। तो सम ऑफ p टर्म इज q। p टर्म का सम क्या होता है, n टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2, n की जगह क्या है p, तो ये हो जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल q। ओके, इस 2 का मल्टीपल मैं यहां कर देता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q। ओके, अब ये p ब्रैकेट के बाहर है, तो p का मल्टीपल इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में जानते हो, तो p का मल्टीपल कर ही देता हूं। p का मल्टीपल 2a में करा तो ये हो गया 2ab, ये a p है ना, प्लस p का मल्टीपल इस ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो p स्क्वायर माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू q। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। क्लियर, हमने क्या करा, हमें दे रखा था सम ऑफ p टर्म इज q, तो हमने एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, n की जगह क्या आएगा p, तो n/2 2a प्लस n की जगह p आ गया, n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें दे रखा किसके इक्वल है q। सेम बिल्कुल हमें दे रखा है q टर्म का सम यानी कि SQ, और वो हमें दे रखा है इक्वल p के। तो यहाँ n की जगह क्या हो गया, q टर्म है तो n की जगह q लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 यानी कि
क्यू बाई टू ए प्लस एन की वैल्यू है क्यू, तो क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, पी। सेम प्रोसीजर ऊपर करा है, इस 2 को क्रॉस मल्टीपल कर दे रहे हैं, यानी कि यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू इन ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। ओके, इस क्यू का अंदर मल्टीपल कर दिया, तो 2a क्यू का इसमें करेंगे तो दोनों टर्म में होगा, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू पी। इक्वेशन सेकेंड, हमें फाइंड करना है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा, एन की जगह पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो किसी तरीके से कंडीशन हम निकालना है, वो कैसे निकलेगी, देखो आपने बहुत सारे सवाल करे हैं ना इससे पहले एक्सरसाइज में, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो पहले, उससे क्या होता था, ए की वैल्यू निकलाती थी, ए की वैल्यू को पुट कर देते किसी भी इक्वेशन में तो डी निकलाती थी, और फॉर्मूला पुट कर दे आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अब ए वाले टर्म को से ए वाले में माइनस करेंगे, ये तो आप जानते हो, तो 2ap माइनस 2aq, इन दोनों में 2a कॉमन आ जाएगा, इतना काम तो कर लूं मैं, है ना, 2a तो कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब डी वाले टर्म को डी वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी वाला टर्म क्या है, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, और यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, तो इसमें डी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर माइनस पी, यहां लिख दे रहा हूं, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, डी में कॉमन ले लूंगा, माइनस कर रहे हैं इसको, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, और ये मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूं, डी ले लिया मैंने कॉमन, यहां लिख लिया, और आगे क्या राइट हैंड साइड में 2q, और यहां है राइट हैंड साइड में 2p, तो ये 2q से माइनस हो जाएगा 2p। यहां तक समझ में आ गया आपके, ओके। अब देखते रहे ना, हम करना क्या है, 2a ये p माइनस क्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस पी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस क्यू इंटू डी, और यहां ले लिया मैंने -2 कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज हो जाते हैं, पी माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस में लिख लिया, और ये क्यू है तो माइनस क्यू में। आप कहेंगे सर माइनस सी क्यों लिया, क्योंकि मैं देखूंगा पी माइनस क्यू, यहाँ भी पी माइनस क्यू हो सकता है अंदर भी आ जाए, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस में कॉमन ले लिया। क्लियर। अब 2a p माइनस क्यू प्लस इस पी स्क्वायर को चलो लिख ही देता हूं एक इस लाइन से, पास पास लिख लिया, माइनस पी प्लस क्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके ना। अब यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, क्या होती है, एक ब्रैकेट में ए माइनस पी, इन अदर ब्रैकेट ए प्लस बी, वो यूज करेंगे। ए की जगह पी है और बी की जगह क्यू है, तो ये हो गया 2a p माइनस क्यू प्लस, मैंने यहां आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस बी इन अदर ब्रैकेट a प्लस बी। अब इन दोनों टर्म में माइनस ले लिया कॉमन, तो ये माइनस कॉमन क्यों, p माइनस क्यू की यह क्या है, माइनस पी प्लस क्यू, अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस पी प्लस का हो जाएगा और प्लस क्यू माइनस का हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इसमें कॉमन आ जाएगा, करली ब्रैकेट क्लोज, और ये इंटू में d है, और इक्वल में क्या है, -2p माइनस क्यू। तो देखो ये हो गया 2a p माइनस क्यू, इन पूरे में एक ही टर्म है, p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में टर्म तो दो है क्या, एक ही, p माइनस क्यू मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, एक तो ये बचा p प्लस क्यू, ये पूरा टर्म बाहर चला गया, माइनस बचा, माइनस का मतलब -1 बचा, इंटू डी इज इक्वल -2p माइनस क्यू। अब क्या दिमाग में आता है, इसमें p माइनस क्यू, इस टर्म में इंटू में p माइनस क्यू, इस टर्म में p माइनस क्यू, तो दो वो साइड्स क्या करें, p माइनस क्यू से आप डिवाइड कर दो। जब हमने q माइनस क्यू से डिवाइड करा p माइनस क्यू से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, खाली -2। इसको मैंने इक्वेशन 3 दे दिया। अब हमें यहाँ a की वैल्यू अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी कि a की वैल्यू को पुट करें d, क्या देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन डी, ये क्या हो गया, चलो छोड़ो, अब हमें निकालना क्या, वही लिख देता सीधा एस p प्लस क्यू, यानी कि ये कह रहा था फाइंड द देयर p प्लस क्यू टर्म सम, द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म विल बी, क्या हुआ, तो एस p प्लस क्यू क्या होता है, n/2, n की जगह क्या है p प्लस क्यू, तो n यानी कि p प्लस क्यू बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस वन, एन की जगह क्या है p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये सब होगा। अब देखो इक्वेशन थर्ड से 2a प्लस p, यानी कि ये पूरी वैल्यू दे रखी है माइनस टू के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो थर्ड से, तो p प्लस क्यू बाई टू इंटू माइनस टू, ये माइनस टू, टू से टू कैंसिल माइनस बचा, तो माइनस p प्लस क्यू, ये आंसर हो गया। सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म विल बी माइनस p प्लस क्यू, जो कि हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू आना टर्म सेकंड में पता ही आपको, तो इतना टाइम वेस्ट करेंगे, देखो कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, है ना। तो आपको पता है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट करोगे, अगर नहीं पता है तो आपको सॉल्व करना ही है, ओके। क्योंकि खास कुछ कुछ चैप्टर में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोगों को रटे से मतलब इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए माल में, हाँ इसका आंसर ये है, ये नहीं कि हम बैठ के रट रहे हैं, ओके। तो इसका हमने पहले बता दिया, इसका आंसर ये आएगा। खैर हम पढ़ाते रहते तो हमें पता है, लेकिन आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसके आंसर हमें पता होता है कि इसका आंसर ये है। बस ये ध्यान रखो डिजिट चेंज ना हो, है ना, नहीं आप लगाए हुए और हो कुछ और, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर इसका हो गया ऑप्शन टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज the sum of n term of an AP be 3n square plus n and its common difference is 6, then is first term। तो हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, चलिए करते हैं। यहां हमें दे रखा है सम ऑफ n टर्म, यानी कि क्या दे रखा है Sn, और ये किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये हमें दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस n, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस नहीं भी दिया हो तब भी कोई फर्क नहीं होता, ऐसे घुमाने के लिए दे दिया है, क्योंकि खाली फर्स्ट टर्म पूछा है। देखो Sn, n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म का सम आ जाएगा, 3 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 इंटू 1 3 रहेगा प्लस 1, ये हो गया फर्क। अब देखो मैं एक सीरीज लिखूं 6 8 10, टू टर्म का सम क्या है 14, एक टर्म का सम क्या है 6, यानी कि जो फर्स्ट टर्म का सम होगी तो फर्स्ट टर्म होगा, पहला टर्म तो यही है, तो जो a1 होता है वो s1 ही होता है, a1 इक्वल टू s1 ही होता है। तो फर्स्ट टर्म पूछा था, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां तुरंत निकला आई 4। तो इसमें कॉमन डिफरेंस तो ऐसे घुमाने के लिए दे दिया, उसका कहीं कोई यूज नहीं होना है ना। तो फर्स्ट टर्म इज 4। देखते किस ऑप्शन में दे रखा है, ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी ऑप्शन में 4 दे रखा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एंड क्वेश्चन 4 इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज आर 1 and 11। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 और लास्ट टर्म की वैल्यू 11 दे रखी है। इफ द सम ऑफ इट्स सम, यानी कि जितने भी टर्म है एपी में, जो एन टर्म मान लेते हम, उन सबका सम दे रखा है 36, देन द नंबर ऑफ टर्म विल बी, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं इसे भी। तो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट टर्म यानी कि a हमें गिवन है, a या a1 एक ही बात होती है, वो दे रखा है 1, और लास्ट टर्म यानी कि l, लास्ट टर्म को l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दे रखा है हमें 11, और दे रखा है इफ द सम ऑफ इट्स टर्म यानी कि Sn दे रखा है, सभी टर्म का सम दे रखा है 36। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, ny2 a प्लस l किसके इक्वल होता है, Sn, सम ऑफ n टर्म ऑफ n ap, इफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन देन Sn इक्वल टू होता है ny2 a प्लस l। बस वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू निकलेगी, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म सॉरी, तो n/2 a की वैल्यू है 1, लास्ट टर्म दे रखा है 11, और Sn की वैल्यू दे रखी है 36। तो ये कितना हो गया, n इंटू 11 प्लस 1 12 अपॉन 2 इज 36, 2 से ये 6 बार कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 6, 6 6 4, तो नंबर ऑफ टर्म इज 6। तो उस सीरीज में कितने टर्म है, 6, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Okay, now next question number 5. And question 5, if the sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, हमें Sn यानी कि n टर्म का सम गिवन है, Sn गिवन है, then which of the term
इज 164। किस टर्म की वैल्यू 164 होगी? 26 टर्म की होगी, 27 की होगी, 28 की, या कोई सी भी नहीं, ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं, ये भी कैसे होगा बताते हैं। यहां हमें क्या गिवन है? Sn, ओके, द सम ऑफ एन टर्म, और ये हमें दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो क्या करें, n के प्लेस पर 1 पुट कर दो, जैसा भी ऊपर करा था, क्वेश्चन नंबर 3 में था। तो ये फर्स्ट टर्म निकलेगा, यानी कि एक टर्म का सम गलत, फर्स्ट टर्म भी निकलेगा। तो n के प्लेस पर 1 रख दे, 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो ये कितना, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 रहेगा, और 5 बन जा 5, तो ये आ गया 8। अब n के प्लेस पर 2 रख दें, तो ये 2 टर्म का सम निकलेगा, Sn यानी S2 का 2 सम का सम। पुट करके देखें, 3 इंटू एन स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 2 है ना, 4 2 का स्क्वायर जानते हो 4 3 जा 12, और 5 इंटू 2 करेंगे 10, 12 प्लस 10 आ गया 22, ये आ गया S2। अब बात आती है तो भाई सम निकल के आएगा फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का, लेकिन हमें तो ये पता करना था कि कौन सा टर्म, विच ऑफ इस टर्म इज 164 कौन सा टर्म होगा। तो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा। हमें पता है A1 इक्वल टू होता है S1 यानी कि फर्स्ट टर्म, तो S1 की वैल्यू 8 है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब A2 का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1, दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेकंड टर्म निकलाएगा। S2 की वैल्यू कितनी है भाई 22, और S1 की वैल्यू कितनी है 8, तो कितना आ गया 14, तो S2 भी निकलाया। क्लियर, छोटा सा तो हिंट कर देता हूं। और हम कॉमन डिफरेंस निकाल लो यार, D हम जानते हैं, D क्या होता है A2 माइनस A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, A2 की वैल्यू कितनी है ये 14, और A1 की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 14 माइनस 8, तो कॉमन डिफरेंस इज 6। क्लियर, ये 6 निकलाया। अब हम मान ले रहे हैं कि nth टर्म है जो पूछा है किसके इक्वल है 164 के। इस तरह के बहुत सारे सवाल करे आप लोगों ने एक्सरसाइज में। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, चलो मैं दोबारा से फॉर्मूला देता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इसकी वैल्यू दे रखी है 164। a का मतलब फर्स्ट टर्म A1, वो कितना है 8। नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म है ये हमें निकालना है, वो है n, तो n की वैल्यू निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी, द वैल्यू ऑफ डी 6। ओके, तो ये कितना हुआ 8, चलो 6 का मल्टीपल ही कर देते हैं, 6n माइनस 6 इज 164, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 प्लस 6n इज 164, तो वैल्यू ऑफ 6n इज 164, और प्लस 2 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा। अच्छे से जानते हैं ये बात आप। तो 6n इज 162, तो वैल्यू ऑफ n 162 अपॉन 6। क्या ये 6 से कैंसिल हो रहा है? हो रहा है। 6 2 जा 12, कैरी 4, 4 2 42, और 6 7 जा 42, तो n की वैल्यू आ गई 27। यानी कि इस सीरीज का जिसके n टर्म का सम दे रखा हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n, इस सीरीज का 27 टर्म की वैल्यू होगी जो पूछा था 164। कौन सा टर्म है? तो आंसर इज 27। देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में गिवन है। बी ऑप्शन में हमें गिवन है 27, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज if the sum of n terms of an AP is 2n square plus 5n, then its nth term, इसका nth term हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं इसको भी। अब इन दिस क्वेश्चन हमें सम दे रखा है n टर्म का। Sn is given 2n square plus 5n। ओके, एन टर्म निकालना है। एन टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा, मैं दोनों तरीके से करूंगा जो आपको इजी लगे। पहले सिंपल सा मेथड क्या करें, अभी बताया था n के प्लेस में 1 पुट कर दूं तो ये 1 टर्म का सम निकलाएगा।
1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2 हो गया, 5 इंटू 1 5, तो ये 7 आ गई S1 की वैल्यू। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर हमने देखा, हम पढ़ाते हैं जब क्लास में, तो ये वाला मेथड इजी लगता है, पहले कराऊँ, इसलिए मैंने पहले कर दिया। अब n के प्लेस पर 2 रख दिया मैंने, तो 2 टर्म का सम निकलेगा, 2 का स्क्वायर, क्योंकि n के प्लेस पर 2 रख दिया, प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 5 इंटू 2 10, तो ये आ गया 18। S2 की वैल्यू आ गई 18। अब हमें पता है A1 होता इक्वल S1 के, तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो 7 हुआ, और A2 कैसे निकालते थे, S2 माइनस S1, क्लियर ना। तो S2 की वैल्यू है 18 और S1 कितना है 7, तो ये आ गया 11, तो A2 भी निकल आया 11। अब क्या कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 11 और A1 की वैल्यू है, कहां लिखा था ये ना, A1 इक्वल टू 7, तो 11 माइनस 7 इज 4। अगर हमें किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कितनी भी टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं, कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। यहां पूछा है nth टर्म, तो nth टर्म an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी होता है ना। ये वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू थी 7, n के प्लेस पर n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू है 4, तो ये क्या हो गया 7 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4, तो 4n तो ये, और 7 में से 4 गया तो प्लस के 3, तो आंसर यानी कि जो nth टर्म होगा उस सीरीज का, उस एपी का, वो हुआ 4n प्लस 3। देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है, ये हमें ऑप्शन कौन सा है 6 में सी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया। हमने क्या करा, Sn दे रखा था, तो Sn में n के प्लेस पर 1 पुट करा, तो 1 टर्म का सम निकला है। जो फर्स्ट टर्म का सम एक ही टर्म है, तो वही फर्स्ट टर्म और वही सेकंड टर्म है ना, तो ये A1 की वैल्यू हो गई 7। फिर हमने n के प्लेस पर 2 पुट करा, तो S2 निकलाया 18। ये हमें फॉर्मूला मालूम है कि A2 होता है S2 माइनस S1, तो S2 में से S1 माइनस कर दिया, यानी कि इस 18 में से इस 7 को माइनस कर दिया, 18 में से 7 गया 11। A1 है 7, A2 है 11, तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 4। फिर n टर्म का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। अब कहोगे सर दूसरा मेथड कौन सा बताए थे, वो भी समझ लो, वो और ईजी है, मतलब ईजी से बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स में मिस्टेक कर देते हैं। देखो जैसे A2 निकालते हैं, A2 क्या होता है S2 माइनस S1, इसी तरह हमें an निकालना हो, n टर्म मतलब an है ना, तो an होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn की वैल्यू हमें गिवन थी, क्या थी 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ये क्या करना है इसमें n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट कर देना है, 2n स्क्वायर यानी कि n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5n, n का मतलब n माइनस 1। ओके, अब देखो क्या आता है, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 2 a माइनस बी को स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर, n का स्क्वायर क्या हुआ n स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर माइनस सॉरी b की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू n इंटू 1 माइनस 2n रहा। इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5n माइनस 5। बस देखो ये 2 लाइन में हो गया, तीसरी लाइन में आंसर आ जाएगा, चौथी लाइन में आंसर आ जाएगा, तो क्या हो गया 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, करते हैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा 2n स्क्वायर, 2 का प्लस 1 करा प्लस 2, 2 का माइनस 4 में माइनस 2 में करा माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 4n प्लस 5n माइनस 5, तो ये क्या हुआ 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर, तो ये रहा। अब देखो 5n में से 4n जाएंगे तो प्लस के n बचेंगे, और 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 3 बचेंगे। माइनस का अंदर मल्टीपल कर दें 2n स्क्वायर प्लस 5n, माइनस का मल्टीपल करते साइन चेंज होते हैं, माइनस 2n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस प्लस 3, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर, 5n में से जब n गए तो 4n आ गया और प्लस 3, ये आ गया an। और देखो हमने जब पहले निकाला था वो था 4n प्लस 3, यहाँ भी 4n प्लस, ये 3-4 लाइन में हो गया, और जबकि वो हुआ किसी में पूरा आधा पेज हो गया।
यहाँ आपकी चॉइस है, आप जिस मेथड से चाहे उस मेथड से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में ऊपर लिख चुके हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, हालांकि वो मेथड सही होना चाहिए, नहीं कि कोई उल्टा सीधा मेथड लगा दो। ओके, तो आज के वीडियो में ये 6 क्वेश्चन ही देंगे। मुझे उम्मीद है 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।